नमस्कार, चैलेंज वुड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2024, यानी कि यहां पर कक्षा 10 का मानसिक परीक्षा का जो सितंबर 2024 के मैथ का यहां पर क्वेश्चन ओरिजिनल है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ओरिजिनल है। इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ओरिजिनल क्वेश्चन है और यहाँ पर कुल प्रश्नों की जो संख्या है 30 दे रखा है और कहा जा रहा है कि इन 30 में से कोई 25 क्वेश्चन का सलूशन आपको करना है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, 30 क्वेश्चन का सलूशन करने वाले हैं। इसलिए आप मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। साथ में आपको एक चीज़ का अनुभव मिलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। देखिए, क्वेश्चन पूछने का जो लेवल है इस क्वेश्चन का, आपको यही लेवल बोर्ड एग्जाम में भी होने वाला है। इसलिए जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं उस क्वेश्चन को आप सोल्व करते चलना है और आपको ये देखना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन हमसे सोल्व हो रहा है कि नहीं। अगर सोल्व हो जा रहा है तो आपकी तैयारी अच्छी है, अगर सोल्व नहीं हो रहा है तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। अगर किसी भी कारण से आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो इस चैनल पर सारे चैप्टर को मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है, जिसके प्रत्येक चैप्टर वाइज चैप्टर मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। आप वहां से जा कर के सारे वीडियो को देख सकते हैं। अभी से भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी हमारे पास में पर्याप्त टाइम है। अगर आप इस चैनल के साथ कंटिन्यू पढ़ते हैं तो आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय न गंवाते हुए हम इन सारे क्वेश्चन का सलूशन अब करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो हमारे पास में क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दे रखा है, यदि दो संख्याओं का योग और क्रमशः 14 और 4 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमारे पास में दो संख्या है। ठीक है, जिसको हम लोग जोड़ रहे हैं यानी कि योग कर रहे हैं तो आ जा रहा है 14 और अंतर कर रहे हैं तो आ जा रहा है 4। तो हमें बड़ी संख्या पता करना है। देखिए, बड़ी संख्या में कब आएगा, जब दोनों को जोड़ेंगे तब ना आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 14 और 4 को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद में जो आएगा उसको 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास में आ जाएगा 9। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या है, सी है। स्पष्ट है। चलिए, अब हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन है, कोस 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो आपको पता है कि कोस 30 डिग्री का मान जो होता है √3/2 होता है। ठीक है, देखिए इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में कर दिया है। ठीक है, इसीलिए आप जा करके वहाँ से इत्मीनान से देखिए ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो। फिर तीसरा क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा हो तो थीटा का मान पता करना है। तो इसका आपका एग्जैक्ट जो आंसर है वो आ जाएगा बी। ठीक है, यानी कि 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि देखिए साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री दोनों का मान क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर है कोस थीटा, तो यहाँ पर थीटा का मान अगर हम 45 रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा वो मेरा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर है बी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए साइन 2a बराबर 2 साइन a, तो a का मान हमें पता करना है। तो यहाँ पर एक फार्मूला लागू हुआ, साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस है। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला लगा करके हम यहाँ पर वैल्यू को पुट करके यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट आंसर होगा a होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि बिंदुओं 3,0 तथा 0,4 के बीच की दूरी, ठीक है, हमें पता करना है। ठीक ना, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी अगर हमें पता करना हो तो कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर फार्मूला होता है। ठीक है, उस फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर आपका कितना आएगा, तो यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर आपके पास में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 इकाई। अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है, मूल बिंदु से बिंदु 21,0 की दूरी है। ठीक है, मूल बिंदु से, देखिए मूल बिंदु को हमने कुछ मान लिया है। ठीक है, और वहाँ से हमें कुछ दूरी दे रखा है, उसका हमें कोऑर्डिनेट भी दे रखा है 21,20। ठीक है, तो इसको कहा जा रहा है कि ये जो है इसका आंसर कितना आएगा। तो देखिए 6 नंबर का जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा सी नंबर। ठीक है, यानी कि 29 इकाई, यानी कि 29 यूनिट। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सोल्व करेंगे 7 नंबर। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें जो है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दोनों क्या है, आपस में बराबर है, यानी कि समरूप है। तो हमें क्या करना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का हमें रेशियो पता करना है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो है हो जाएगा आपके पास में AB का स्क्वायर अनुपात है DE का स्क्वायर, ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहा जा रहा है, दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:9 हो। ठीक है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है,
देखिए यहाँ पर जो हमें 4:9 दे रखा है, तो इसके हम स्क्वायर अगर कर देंगे तो यानी कि 4 चौके 16 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 81, यानी कि आपके पास में एग्जैक्ट जो ऑप्शन है डी होगा 16:81। स्पष्ट है। चलिए अब हम लोग सोल्व करेंगे प्रश्न संख्या 9 को। तो प्रश्न संख्या 9 में कहा जा रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि BC का मध्य बिंदु D है, तो ABC का क्षेत्रफल अनुपात BDE का क्षेत्रफल, ठीक है, हमें क्या होगा ये पता करना है। स्पष्ट है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है दे रखा है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा एग्जैक्ट ऑप्शन, यहाँ पर सी हो जाएगा 4:1। ठीक है। चलिए अब हम लोग सोल्व कर लेते हैं प्रश्न संख्या 10। यदि समकोण त्रिभुज ABC में कोण ABC बराबर 90 डिग्री हो, ठीक है, तो हमें AB का मान पता करना है। तो यहाँ पर पाइथागोरस पर में पूछ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा AB का स्क्वायर, मतलब AB का स्क्वायर दे रखा है, तो हमारे पास में हो जाएगा यहाँ पर AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, यानी कि आपका प्रश्न संख्या 10 का एग्जैक्ट जो आंसर होगा डी होगा। ठीक है, यानी कि AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। अब प्रश्न संख्या हम लोग 11 को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है। ठीक है, तो प्रत्येक शीर्ष के आधार की लंबाई क्या होगा, हमें ये पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर आपका होगा वो हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा और √3a होगा। स्पष्ट है। चलिए अब हम लोग सोल्व करेंगे प्रश्न संख्या 12। ठीक है, 12 में क्या कहा जा रहा है कि 27 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले घन के किनारे की लंबाई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 27 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पर क्यूब है, जब 27 का जब क्यूब तोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास में जो किनारा है वो 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, यानी कि 12 का ऑप्शन नंबर ए 3 सेंटीमीटर आंसर होगा। स्पष्ट है। अब हम लोग सोल्व करेंगे प्रश्न संख्या 13। 13 में कहा जा रहा है कि एक घन का प्रत्येक किनारा 5 मीटर है, तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए हमें घन का प्रत्येक किनारा 5 मीटर दे रखा है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हमें पता करने के लिए, तो 13 नंबर क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर है, आंसर सी होगा, यानी कि 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 14 की बात कर लेते हैं। यदि घन का आयतन 2744 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, देखिए हमें यहाँ पर आयतन दे रखा है किसका, घन का, कितना है 2744 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक ना, हमें यहाँ पर पता करना है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, तो आपको आ जाएगा एग्जैक्ट आंसर 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम लोग सोल्व करेंगे प्रश्न संख्या 15। तो 15 में कहा जा रहा है किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको एग्जैक्ट जो आंसर होगा डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं आ रहा है। जब इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन में नहीं आ रहा था, इसीलिए जो आपका आंसर होगा एग्जैक्ट आंसर डी होगा। स्पष्ट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। तो यहाँ पर है बहुलक बराबर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला दे रखा है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में सब चीज़ का फार्मूला दे रखा है। ठीक है, तो आपको वहाँ से जाकर के सारे वीडियो को देख लेना है ताकि तैयारी आपकी और बेहतर हो सके। यहाँ पर हमने फार्मूला में बता रखा है कि बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्यमान। ठीक है, यहाँ पर एक आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा बहुलक का फार्मूला। स्पष्ट है। चलिए अब हमारे पास में फिर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में जो आपको दे रखा है द्विघात समीकरण 2x² + x - 6 = 0 के मूल है। ठीक है, इसमें हमें मूल पता करना है। देखिए ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन हमने बहुत बेहतर तरीक़ा से समझाते हुए इस क्वेश्चन में प्ले लिस्ट के तौर पर हमने बना कर रखा है। ठीक है, आप वहाँ से जाकर सारे वीडियो को देखिए ताकि आपको तैयारी और बेहतर हो सके। कठिन क्वेश्चन नहीं पूछ रखा है। ठीक है, यहाँ पर इजी क्वेश्चन ही पूछ रखा है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको इसको समझना पड़ेगा, तभी आपका बेहतर अंक संभव है। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन है तो हमें कहा जा रहा है मूल निकालने के लिए। ठीक है, तो मूल निकालने के लिए इसका जो एग्जैक्ट जो आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी आएगा। यहाँ पर -2, 3/2 होगा इसका मूल। स्पष्ट है। अब हम लोग बात करेंगे प्रश्न संख्या 18 का। तो -4 तथा 5 मूल वाले द्विघात समीकरण है। यहाँ पर हमारे पास से मूल को दे रखा है और कहा जाए द्विघात समीकरण क्या होगा। ठीक है, तो आपको बता दें कि द्विघात समीकरण यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, x² - x - b = 0। ठीक है, अब देखिए हमारे पास में 19 नंबर क्वेश्चन में sin 43 डिग्री बट्टा cos 37 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर आपको सी सही होगा। ठीक है, एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि sin 53 डिग्री बटा cos 37 डिग्री, इस तरीका से आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा है
सेक 54 डिग्री बटा कोसेक 36 डिग्री माइनस 10 79 डिग्री बटा कोट 11 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर जो इस प्रकार के क्वेश्चन जो पूछ रखा है, इस प्रकार के प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो आएगा एक आएगा, नहीं तो जीरो आएगा। ठीक है, जब आप इस क्वेश्चन को गहराई से सोल्व करेंगे तो आपको एक ही आएगा, नहीं तो जीरो आएगा। ठीक है, तो इस सब चीज़ पर ध्यान देना है आपको, और आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, समझते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, इसलिए कि आपको जब क्वेश्चन को सोल्व करने लगेंगे तो ऑब्जेक्टिव भी आपसे बनेगा और सब्जेक्टिव भी आपसे बनेगा। ठीक है, साथ में आपको फार्मूला को भी याद रखना है। चलिए, तो यहाँ पर जो सी हो जाएगा, और 20 नंबर जो क्वेश्चन है उसको दे रखा है सेक 54 डिग्री बटा कोसेक 36 डिग्री माइनस 10 79 डिग्री बटा कोट 11 डिग्री। ठीक है, इसका मान हमें पता करना है। तो देखिए, इसका मान जो आपको हो जाएगा कितना होगा, यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो अब हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर 21 नंबर जो क्वेश्चन है दे रखा है कि 10a बराबर कोट बी। ठीक है, तो a प्लस बी का मान हमें पता करना है। ठीक है, देखिए इस प्रकार क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही ईजी होता है, इसलिए आपको सोल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा सी 90 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 22 का। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बिंदु x1, y1 तथा x2, y2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु भुजा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन दे रखा है ए से लेकर के डी तक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, x1 प्लस x2 बटा 2 हो जाएगा। अब ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि बिंदु ए 1,2 फिर 0,0 तथा 1,b एक रैखिक हो तो। ठीक है, ठीक है, एक रैखिक हो तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, 2a बराबर b। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा जा रहा है, देखिए बिंदु वे 1,3 तथा 6,4 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:1 के, ठीक है, अनुपात में विभक्त करने वाली बिंदु का नियामक है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सही होगा बी 3:5। ठीक है, अब हम लोग सोल्व कर लेंगे प्रश्न संख्या 25। ठीक है, 25 में कहा जा रहा है 0,12 फिर कहा जा रहा है 0,0 तथा 5,0 शीर्षों वाले त्रिभुज की परिमिति है। ठीक, हमें यहाँ पर परिमिति पता करना है, तो यहाँ पर ऑप्शन में हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, तो यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर 30 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है कि किसी त्रिभुज का कोण का समद्विभाजक यदि विपरीत भुजा को समद्विभाजित करती है तो वह त्रिभुज है। ठीक है, वह त्रिभुज कौन सा होगा, ठीक है, हमें ये पता करना है। तो यहाँ पर 26 का जो एग्जैक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, कौन त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। एग्जैक्ट आंसर आपका यही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लेते हैं। किसी चतुर्भुज के आसन्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंडों से निर्मित चतुर्भुज कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर होगा डी होगा, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि त्रिभुज ABC समरूप है, ठीक है, त्रिभुज PQR तथा CA बटा RP बराबर 2/3 हो तो एरिया PQR बटा एरिया ABC का मान हमें पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन का जो जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा डी। ठीक है, क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा डी, यानी कि 9/4 आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। स्पष्ट है। चलिए अब हम लोग सोल्व कर लेते हैं प्रश्न संख्या 29। देखिए 29 में कहा जा रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AC बराबर 20 तथा AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, तो त्रिभुज ACB का मान हमें पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें AC बराबर 20 दे रखा है और AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर दे रखा है। हमें पता करना है क्या, कोण ACB का मान हमें पता करना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 29 है। ठीक है, और यहाँ पर जो एग्जैक्ट आंसर जो होगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सोल्व करेंगे 30। ठीक है, यहाँ पर देखिए 30 में आ जाएगा त्रिभुज ABC में BC पर D बिंदु इस प्रकार है कि AB बटा AC बराबर BD बटा DC। यदि त्रिभुज ABC यदि कोण ABC बराबर 70 डिग्री तथा कोण ACB बराबर 50 डिग्री हो तो हमें क्या पता करना है, कोण BAD का मान हमें पता करना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक कंडीशन दे रखा है कि AB बटा AC बराबर BD बटा DC। ठीक है, ये हमें दे रखा है, और फिर यहाँ पर हमें ये भी दे रखा है कि कोण ABC बराबर 70 डिग्री है और कोण ACB बराबर 50 डिग्री है। ठीक है, हमें पता क्या करना है, तो हमें पता करना है कोण BAD का मान। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट आंसर आपको जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 30 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फाइनल
आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 30 तक का ऑब्जेक्टिव का मिलान हमने कर दिया है और उम्मीद करते हैं कि आप भी मिलान कर लिया है। ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन का जो पैटर्न है और लेवल है, आपको बिहार बोर्ड में इसी लेवल का और इसी पैटर्न के आधार पर रहने वाला है। इसलिए आप इस बात को कतई नहीं सोचें कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। हो सकता है कि इसी क्वेश्चन से 2-4 प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में भी डाल दें, ठीक है। चाहे वो ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, सब्जेक्टिव भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर हमें ये कहना है कि आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्यूशन कर लेना है, ठीक है। और यदि आपको सॉल्यूशन चाहिए प्रत्येक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप, तो हमें आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सर आप हमें पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ईजी ट्रिक के साथ दे दीजिए, ताकि हम बोर्ड एग्जाम में इससे कोई भी प्रश्न पूछे तो आसानी से हम हल कर सकें। तो तुरंत हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा सॉल्यूशन A to Z दे देंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं एक और नए क्वेश्चन पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।